बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मुमताज़ यूट्यूब चैनल फार्मेसी से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या है और इनके क्या वजूहत है और ये किस लिए हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर का ऊपर होना या कम लेवल आना, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर किन वजूहत से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे हाथ में एक टेबलेट है नारवास्क 5 mg में, जिसका फार्मूला है एमलोडिपेन बेसिलाइट। तो दोस्तों, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन टेबलेट है। हाई ब्लड प्रेशर के वजूहत दरअसल हमारे अपने ही काम होते हैं। अगर हम एक काम दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं तो दूसरे दिन हमें टेंशन हो जाता है और इस कंडीशन में हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके अलावा कुछ हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है। अगर हमारे दिल का कोई वाल्व सही काम नहीं कर रहा, उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो सही तौर पे काम नहीं कर रहा है। अक्सर फिजिशियन बोलते हैं यार आपका एक दिल का वाल्व एक बंद है या सही काम नहीं कर रहा है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा फास्ट फूड खाने की वजह से पेप्टिक डिजीज़ में अक्सर ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मैदे की वजह से ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है और कभी कभार ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। इनके अलावा एक इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे बॉडी लेवल में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल किन चीज़ों से बढ़ जाता है? असल में दोस्तों, हम ये जो फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तले हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये डाल्डा वगैरह जो हम बेहद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन कंडीशन में हमारे बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर एक झिल्लीनुमा चीज़ बन जाता है, जिसे हम आम ज़बान में चर्बी कहते हैं। तो इस कंडीशन में दिल के जो वाल है वो सही तरह से सर्कुलेशन नहीं कर सकते और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी फिजिशियन से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं और वो आपको ये कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई, तो इस कंडीशन में आप नारवास्क 5 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 स्ट्रेन होते हैं, एक 5 और एक 10 mg में भी आता है। अगर बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, 120 जो कि नॉर्मल रेंज है इसका, उससे अगर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, 200 तक जा रहा है, 180 तक जा रहा है और डायलेक्स जो है वो 80 से 100 आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप 10 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फालिज ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें तकरीबन ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो अगर किसी को फालिज का मामूली सा अटैक है और उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इस कंडीशन में आप नारवास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 और 10 mg दोनों में से। तो देखना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो आप 10 ले सकते हैं, नहीं तो 5 mg। और दोस्तों, ये ओडी टेबलेट है, ये सिर्फ दिन में एक गोली खानी है, 24 घंटे के अंदर एक गोली आप खा सकते हैं। अगर 5 mg इस्तेमाल करते हैं तो भी ओडी है, अगर 10 mg इस्तेमाल करते हैं तो भी। तो पैरालाइज में ये एक बेहतरीन रिज़ल्ट वाला टेबलेट है। अगर पैरालाइज का कोई मसला है तो इसमें आप नारवास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये फाइज़र फार्मा वालों ने तैयार किया है। फाइज़र एक मल्टीनेशनल कंपनी है और दोस्तों, इसका रिटेल भी इतना कॉस्टली नहीं है, तकरीबन 460 रुपये में इसके 30 टेबलेट आते हैं। तकरीबन ये 15-16 रुपये की एक टेबलेट है। तो दोस्तों, ये किसी भी आप करीबी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये तकरीबन हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी की जो मेडिसिन होते हैं वो तकरीबन हर फार्मेसी पे अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक हमें दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।